वेलकम गाइस एक्सप्लेन्ड में आपका स्वागत है। आज की मूवी का नाम है डॉन ऑफ द डेड। ये 2004 की एक ज़ॉम्बी मूवी है। मूवी की शुरुआत में एना अपनी नर्स की ड्यूटी ख़त्म कर हॉस्पिटल से निकल ही रही होती है कि उसे डॉक्टर पूछते हैं कि जिसके हाथ पर बाइट हुआ है वो पेशेंट कहाँ है। एना रिसेप्शन पर पूछने जाती है तो रिसेप्शनिस्ट कहती है उसे आईसीयू में ले गए हैं। एना सोचती है एक बाइट की वजह से आईसीयू में क्यों ले गए हैं। एना कहती है डॉक्टर को बता देना। वो घर के लिए निकल जाती है। एना का हस्बैंड लुइस उसका घर में इंतज़ार कर रहा होता है, पर सोने से पहले वो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बुलेटिन मिस कर देते हैं। सुबह होते ही पड़ोस की लड़की उनके घर आती है। लुइस देखता है तो उसका मुंह खून से सना होता है। वो एना को एम्बुलेंस को कॉल करने बोलता है, पर वो लड़की उसे ही गले पर काट देती है। एना लड़की को दूर कर रूम का दरवाज़ा बंद करती है और लुइस के लिए एम्बुलेंस बुलाती है, पर तब तक लुइस ज़ॉम्बी बन जाता है और एना को मारने आता है। एना झट से घर से बाहर निकल जाती है और अपने पड़ोसी से पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। तो पड़ोसी उसी पर गन तान देता है, पर एक गाड़ी उसे उड़ा देती है। एना को समझ ही नहीं आ रहा होता आखिर चल क्या रहा है। तभी लुइस घर के बाहर आता है और एना पर अटैक करने लगता है। एना जल्दी कार में बैठ वहाँ से निकल जाती है। वो कार चलाते देखती है कि लोगों के पीछे ज़ॉम्बीज़ लगे हैं। ये सब पूरे टाउन में चल रहा होता है। पूरा टाउन तबाह हो रहा होता है। आउट ऑफ कंट्रोल उसकी गाड़ी क्रैश होती है और वो बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो बाहर निकलती है तो पुलिस ऑफिसर केनेथ उसको कुछ बोलने बोलता है। वो कहती है प्लीज़। केनेथ को यकीन होता है कि ये नॉर्मल है। फिर वो उसी के साथ आगे चलती है। चलते चलते उन्हें और 3 लोग मिलते हैं, माइकल, लूडा और आंद्रे। लूडा प्रेग्नेंट होती है। वो लोग कहते हैं ऑफिसर आगे मत जाइए। केनेथ को फोर्ट पास्टर जाना होता है, उसके भाई के पास। वो कहता है आगे बहुत ज़ॉम्बीज़ हैं, पहले हम 8 थे अब 3 रह गए हैं। फिर वो लोग नज़दीक के मॉल में जाने का फैसला करते हैं। मॉल में एंटर हो ही रहे होते हैं कि एक ज़ॉम्बीज़ का झुंड उनकी तरफ भाग के आता है। वो ज़ॉम्बीज़ को शूट कर जल्दी अंदर घुस जाते हैं और लिफ्ट से ऊपर के फ्लोर पर जाते हैं। उन्हें वहाँ 3 सिक्योरिटी गार्ड्स मिलते हैं। सीजे पहले तो उन्हें अंदर आने नहीं देता, पर फिर मान जाता है और उनकी गन्स ले लेता है। अंदर जाते ही वो टीवी पर देखते हैं कि ये चीज़ सिर्फ उनके टाउन में नहीं बल्कि हर टाउन में चल रही है। टीवी पर एक ऑफिसर कहता है इन्हें हेडशॉट दो, ये मर जाएंगे। जब टेरी मॉल के अंदर एक झटपटाता हुआ ज़ॉम्बी देखता है तो सीजे उस पर टेस्ट करता है तो वो हेडशॉट से मर जाता है। वो लोग टेरेस पर एसओएस, हेल्प ये सब लिखते हैं और जब नीचे देखते हैं तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मॉल को घेर रहे होते हैं। देखते हैं सामने के टेरेस पर भी एक आदमी फंसा हुआ है। उसका नाम एंडी होता है। रात होते ही सीजे उन्हें एक रूम में बंद कर देता है क्योंकि सीजे ने उन्हें यहाँ रहने की परमिशन दी होती है। यूं पर एक आदमी कहता है ये सब हमारी पापों की सज़ा है। जब हेल में कोई जगह नहीं बचेगी तो मरे हुए लोग अर्थ पर आएंगे। अगली सुबह मॉल की तरफ एक ट्रक आता है। उसके अंदर सर्वाइवर्स होते हैं। एना कहती है हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए, पर सीजे गन ताने कहता है मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा। एरी उसे समझाता है तो वो उस पर भी गन तानता है। माइकल और कन्नी चालाकी से उससे गन छीन लेता है और सीजे और बार्ट को बंद कर देते हैं। माइकल और आंद्रे कुछ ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं और सर्वाइवर्स को अंदर लिया जाता है। सर्वाइवर्स कुल मिलाकर 8 जन होते हैं। उनमें एक औरत बहुत ज़्यादा जख्मी होती है। कन्नेत को अभी भी फोर्ट पास्टर जाना होता है अपने भाई से मिलने। वो नॉर्मा से पूछता है क्या मैं तुम्हारा ट्रक बोरो कर सकता हूँ। इस पर स्टीव कहता है वहाँ मत जाओ, वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं जो एक दूसरे को खा रहे हैं। और मैं कहती है हम लोग वहीं से आए हैं। सर्वाइवर्स में फ्रैंक और उसकी बेटी निकोल भी होती है। एना फ्रैंक के हाथ पर ज़ॉम्बी का बाइट चेक करती है। एना उस औरत को चेक करती है, पर कुछ देर बाद वो औरत मर जाती है। पर एक पल में ही वो ज़ॉम्बी बन जाती है और एना पर अटैक करती है। एना एक रॉड उसके सर में घुसाकर मार देती है। एना समझ जाती है और बताती है कि यह ज़ॉम्बीज़ के बाइट्स यानी काटने की वजह से ही फैल रहा है। सुनकर आंद्रे को बहुत बुरा लगता है क्योंकि आंद्रे की वाइफ लूड़ा के हाथ पर भी ज़ॉम्बी ने बाइट किया होता है। पर आंद्रे और लूड़ा ये बात किसी से शेयर नहीं करते। माइकल पूछता है तो और कौन कौन है जिस पर बाइट है। एना कहती है फ्रैंक के हाथों पर है। फिर वो फ्रैंक को अलग रखता है और केनीथ उसके ज़ॉम्बी बनने का इंतज़ार करता है ताकि वो उसे मार सके। फ्रैंक ज़ॉम्बी बनते ही केनीथ उसे हेडशॉट से उड़ा देता है। बीच हम देखते हैं केनीथ और एंडी के बीच दोस्ती होती है। वो बोट्स पर लिखकर बातें करते हैं क्योंकि लोग भी पहले जैसे लाइफ जीने लगते हैं। उन्हें खाने पीने की किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। वो जब आपस में बात कर रहे होते हैं अचानक से लाइट चली जाती है। माइकल, सीजे, बार्ट और केनीथ
पार्किंग लॉट में जाते हैं जनरेटर को ऑन करने। तभी उन्हें वहाँ कोई रफ्तार में भागते दिखता है और जब वो सामने आता है वो एक डॉगी होता है। तभी एक ज़ॉम्बी बार्ट को अटैक करता है और एक ज़ॉम्बी की टोली उनके पीछे लगती है। वो भाग कर जाते हैं पर गेट्स बंद होते हैं तो केनेथ लॉक गन से उड़ा देता है। सभी लोग अंदर जाकर गेट्स बंद कर देते हैं और बार्ट बार्ट को ज़ॉम्बीज़ खा जाते हैं। लोग ज़ॉम्बीज़ पर गोलियां बरसाने लगते हैं पर ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा होती है तो वो ज़ॉम्बीज़ पर पेट्रोल छिड़क कर माचिस से जला देते हैं। दूसरी तरफ लूडा का डिलीवरी टाइम नज़दीक आया होता है। आंद्रे उसे हौसला देता है, तुम ये कर सकती हो, पर इस बीच उसकी डेथ हो जाती है और वो तुरंत ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि आंद्रे ने उसे बांधे रखा होता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो तभी नॉर्मा उन्हें कैंडल देने आती है। जैसे ही वो एंटर करती है वो देखती है लूडा ज़ॉम्बी बन चुकी है और आंद्रे के हाथ में उसका बच्चा है। नॉर्मा गन निकाल लूडा को शूट करती है। आंद्रे गुस्से में नॉर्मा को शूट करता है। दोनों एक दूसरे पर गोलियां बरसाने लगते हैं और वही दोनों मर जाते हैं। बाकी के लोग जब अंदर आते हैं उन्हें सिचुएशन समझ में आ जाता है और जब एना बच्चे को देखती है तो वो भी ज़ॉम्बी होता है। वो उसे शूट कर देती है। अब वो लोग समझ जाते हैं कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है और वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। माइकल कहता है मैंने कुछ बसेस देखी है गैराज में, हम उन्हें फिक्स करके यहाँ से निकल सकते हैं। स्टीव भी कहता है मेरी मरीना में बोट है, हम उससे आगे जा सकते हैं। एना कहती है काफ़ी अच्छा आइडिया है, बोट से हम किसी आइलैंड पर जाएंगे जहाँ ज़ॉम्बीज नहीं होंगे। सभी इस आइडिया पर साथ देते हैं और 2 बसेस पर काम शुरू करते हैं। एल्यूमिनियम की कोटिंग, तारों की फेंसिंग और ब्लेड्स लगाकर वो दोनों बसेस को पूरी तरह मॉडिफाई करते हैं। अगले सीन में केनेथ बोर्ड के जरिए एंडी को बताता है 5 दिन और इस पर एंडी लिखता है वो काफ़ी दिनों से भूखा है। फिर वो लोग आइडिया लगाकर उस डॉगी पर खाना बांध कर भेजते हैं। एंडी सीटी बजाकर डॉगी को बुलाता है। ज़ॉम्बी डॉगी को कुछ नहीं करते और डॉगी के साथ कुछ ज़ॉम्बीज भी अंदर घुस जाते हैं। निकोल को उस डॉगी से काफ़ी लगाव हुआ होता है तो वो उस डॉगी को ट्रक से बचाने जाती है और उस बीच एंडी को ज़ॉम्बी ने काटा हुआ होता है, वो ज़ॉम्बी बन गया होता है। वॉकी टॉकी से माइकल जब पूछता है निकोल कहती है एंडी ज़ॉम्बी बन मेरे पीछे लगा है, प्लीज़ हेल्प। फिर केनेथ, सीजे, टेरी और टकर निकोल की हेल्प करने गटर के अंदर से एंडी की तरफ जाते हैं पर गटर के ढक्कन की आवाज़ से ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उनकी तरफ जाता है। वो लोग कुछ ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं और अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें एंडी दिखता है जो ज़ॉम्बी बन गया है। केनेथ उसे सॉरी बोलकर मार देता है। निकोल और वो डॉगी सेफ होते हैं। उन्हें वहाँ से फिर मॉल जाना होता है तो सीजे ज़ॉम्बीज पर गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर जाने की जगह बनाता है। गटर से जाते वक्त टकर का पैर टूट जाता है तो सीजे उसे खींच ले जाता है और इस बीच ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेता है तो सीजे उसे गोली मार के आज़ाद करता है। जब सभी लोग मॉल में पहुंचते हैं तो दरवाज़ा बंद होता है। स्टीव दरवाज़ा खोलता ही नहीं। सभी ज़ॉम्बीज ऊपर आते हैं। उन्हें लगता है अब वो मर जाएंगे पर तभी एना दरवाज़ा खोल उन्हें अंदर लेती है। सभी ज़ॉम्बीज उनके पीछे लगे होते हैं। वहाँ के बस में बैठते हैं और बस में बैठ वहाँ से निकलते हैं पर बहुत ज़ॉम्बीज होने के कारण उनकी बस वहाँ से निकल नहीं पाती तो सीजे गैस सिलेंडर ज़ॉम्बीज पर फेंकता है और उसे गन से उड़ा देता है। इससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उनकी जगह क्लियर होती है। वो वहाँ से स्पीड में निकल जाते हैं। तभी केनेथ एक ज़ॉम्बी को देखता है जो ट्रक से लटक रहा है तो ग्लैन उसे चेनसॉ से मारने जाता है पर तब भी केनेथ एक टर्न लेता है तो ग्लैन मिसबैलेंस होकर गलती से मोनिका को काट देता है और केनेथ का ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। स्टीव अकेले भाग निकलता है पर एक ज़ॉम्बी उसे मार डालता है। केनेथ और टेरी सेफ होते हैं। स्टीव ज़ॉम्बी बन गया होता है। अब एना उसे हेडशॉट से उड़ा देती है। अब वो लोग बस में बैठ मरीना पहुंच जाते हैं। टेरी, निकोल, केनेथ, माइकल और एना बोट की तरफ भागते हैं पर सीजे कहता है तुम लोग आगे जाओ, मैं ज़ॉम्बीज़ को देखता हूँ। सीजे ज़ॉम्बीज़ को शूट कर रहा होता है पर ज़ॉम्बीज़ ज़्यादा होने के कारण वो लोग आगे बढ़े इसलिए अपने आप को ज़ॉम्बीज़ के साथ सेक्रीफाइस करता है। बोट पर चढ़ते वक्त माइकल बताता है कि मैं नहीं आ सकता, ज़ॉम्बी ने मुझे काटा है। ये सुन वो लोग काफ़ी सैड होते हैं। वो लोग बोट से निकल जाने पर माइकल अपने आप को शूट करता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि उनके फूड सप्लाईज ख़त्म हो गए हैं पर वो लोग एक आइलैंड पहुंच जाते हैं और वहाँ भी ज़ॉम्बीज़ का डेरा होता है जो उनके पीछे लगते हैं। इसी के साथ वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।